हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोर्सर विथ माइक। तो आज अपने लीड कोड का 955 करने जा रहे हैं। मीडियम मार्क्ड है। प्रॉब्लम देख के समझते हैं क्या है और इस पर ध्यान देना। इवन लास्ट ईयर भी मैंने ये चीज़ मेंशन किया था एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, प्लान योर गोल्स, एक लिस्ट बनाओ एंड शेयर इट इन द कमेंट्स। ठीक है, अबाउट योर गोल्स फॉर ईयर 2026। ओके, तो देखते हैं 955 डिलीट कॉलम्स टू मेक सॉर्टेड। पार्ट 2 है ना। कल पार्ट 1 वाला वीडियो देखा होगा आपने। आज पार्ट 2 है इसका। यू आर गिवन एन एरे ऑफ n स्ट्रिंग्स strs ऑल ऑफ द सेम लेंथ। यू मे चूज एनी डिलीशन इंडिसेस एंड वी डिलीट ऑल द कैरेक्टर्स इन दोज इंडिसेस फॉर ईच ऑफ द स्ट्रिंग। कोई आप इंडेक्स अगर चूज़ करते हो डिलीट करने के लिए, तो जितने भी स्ट्रिंग्स हैं, है ना, हर स्ट्रिंग के उस इंडेक्स को आपको डिलीट करना पड़ेगा। For example, if we have strs is equal to a b c d e f u v w x y z and deletion indices are 0 2 3, इसका मतलब क्या हुआ? इंडेक्स 0 वाला कैरेक्टर इन दोनों स्ट्रिंग से डिलीट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर a गया और इसका u गया। सिमिलरली इंडेक्स नंबर 2 को देखो, 0 1 2, इसका c गया, इसका w गया। इंडेक्स 3 को देखो, 0 1 2 3, इसका d गया, इसका x गया। तो बचेगा क्या? b e f and v y z। ओके, suppose we choose a set of deletion indices answer such that after deletions the final array has its elements in lexicographic order, that is strs0 less than equal to strs1 less than equal to strs2 and so on। return the minimum possible value of answer dot length। ठीक है, मतलब हमें कुछ इंडिसेस डिलीट करना है सच दैट जो ओवरऑल जो मेरा इनपुट एस टी आर एस है वो लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्टेड हो जाए, लेकिन इंश्योर करना है कि जो हम डिलीट कर रहे हैं इंडिसेस उनका उसका लेंथ जितना हो सके उतना छोटा हो, जितना हो सके उतना कम इंडेक्स आपको डिलीट करना है। ठीक है, टू मेक इट लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। जैसे इस एग्जांपल को अगर आप देखोगे, यहाँ पर सी ए है, बी बी है, ए सी है। तो ये देखो, इसका पहला करेक्टर सी है, इसका पहला करेक्टर बी है। ऑब्वियस है, यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि दोनों लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्टेड नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस है डिक्शनरी में पहले बी बी आएगा, उसके बाद सी ए आएगा, है ना। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि इंडेक्स 0 तो डिलीट करना ही पड़ेगा आपको। तो ये भी डिलीट हो जाएगा, ये भी डिलीट हो जाएगा, इसका भी इंडेक्स 0 डिलीट हो जाएगा। ओके, उसके बाद जो रिमेनिंग स्ट्रिंग है देखो क्या है, ए बी सी, ऑलरेडी वो सॉर्टेड है लेक्सिकोग्राफिकली, इसीलिए सिर्फ हमें एक इंडेक्स डिलीट करना पड़ा, इंडेक्स नंबर 0 फॉर ऑल दी स्ट्रिंग्स। इसीलिए देखो आंसर 1 है ना। आंसर का जो लेंथ है वो 1 है, इसका मतलब यहाँ पर आंसर 1 है। ओके, अब देखो ये एग्जाम्पल से कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। बहुत लोगों को डाउट हुआ होगा, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इस पर ध्यान दो। यहाँ पर अगर आप नोटिस करो, एक्स वाई जेड यानी कि 0th इंडेक्स में जो कैरेक्टर है वो ऑलरेडी लेक्सिकोग्राफिकली सॉर्टेड है ऑलरेडी। मतलब अगर मैं डिक्शनरी में देखूंगा तो मुझे पहले एक्स सी दिखेगा, उसके बाद वाई बी दिखेगा, उसके बाद जेड ए दिखेगा, है ना। तो एकदम ऑर्डर बिल्कुल इनका करेक्ट है अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। ठीक है, एस टी आर एस इज ऑलरेडी इन लेक्सियोग्राफिकल ऑर्डर सो वी डू नॉट नीड टू डिलीट एनीथिंग, क्योंकि ऑलरेडी देखो ये उसी ऑर्डर में लिखे हुए हैं जिस ऑर्डर में आपको डिक्शनरी में ये वर्ड्स दिखेंगे, है ना। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि पहला करेक्टर देखो सभी का ऑर्डर करेक्ट है, एक्स है, वाई, उसके बाद जेड है। लेकिन देखो दूसरा जो करेक्टर है सारे स्ट्रिंग का, मतलब दूसरा करेक्टर मतलब इंडेक्स नंबर 1 को देखो, ये सी है, ये बी है, ये ए है, ये देखो लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में नहीं है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जब स्टार्टिंग वाला कैरेक्टर ही देखो करेक्ट ऑर्डर में था, एक्स वाई जी, उनकी वजह से ऑलरेडी ये तीनों वर्ड्स करेक्ट ऑर्डर में है लेक्सिकोग्राफिकली। डिक्शनरी में पहले आपको यही दिखेगा, उसके बाद ये दिखेगा, उसके बाद ये दिखेगा, है ना। फ़र्क नहीं पड़ता कि ये सी है, ये बी है, ये ए जो है वो ऑर्डर उनका करेक्ट नहीं है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। क्योंकि पहले कैरेक्टर की वजह से इनका ऑर्डर देखो एकदम करेक्ट ऑर्डर में लिखा हुआ है। पहले एक्स वाला वर्ड आपको दिखेगा डिक्शनरी में, फिर वाई वाला वर्ड दिखेगा, फिर जेड वाला वर्ड दिखेगा। ठीक है, और एक और चीज़, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑलरेडी जब इनका ऑर्डर करेक्ट है तो हमें कोई भी डिलीशन करने की ज़रूरत नहीं, इसीलिए इसका आंसर 0 है ना। और एक और चीज़ यहाँ नोट में बता दिया है कि ये फ़र्क नहीं पड़ता कि विद इन अ वर्ड जो कैरेक्टर हैं वो किस ऑर्डर में है। जैसे यहाँ पर एक्स और सी है, ठीक है, और ऐसा भी हो सकता था कि अब नोटिस करो एक्स है और ये सी है। एक्स डिक्शनरी में पहली बार नहीं आता है, पहले डिक्शनरी में सी आता है ना। तो ये हमें नहीं चेक करना है ना, हमें इससे मतलब नहीं है। यहाँ पर वही लिखा हुआ है, रोज ऑफ एस टी आर एस आर नॉट नेसेसरली इंडेक्सिबल, मतलब इट इज़ नॉट नेसेसरी ट्रू दैट जो गिवन स्ट्रिंग है एस टी आर एस 0 वाला, मतलब ये वाला जो इंटायर स्ट्रिंग है उसमें ये वाला ऑर्डर फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। हमको एज अ इंटायर वर्ड
पूरा देखना है कि लेक्सियोग्राफिकली डिक्शनरी में मुझे पहले कौन सा वर्ड दिखेगा, ये दिखेगा या ये दिखेगा या ये दिखेगा, है ना। विद इन दिस वर्ड एक्स और सी में मैं कंपैरिजन नहीं करूँगा। ओके, ठीक है। सिमिलरली ये वाला एग्जांपल भी है। तो एग्जांपल से काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा एग्जांपल अगर देखोगे तो। और आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर जो स्ट्रिंग्स हैं उनको रोज़ और कॉलम्स में रिप्रेजेंट करने की बात कर रहे हैं ये लोग, है ना। देखो फर्स्ट कॉलम मतलब पहले इंडेक्स की बात हो रही है सारे वर्ड्स की। तो इट्स बेटर कि इसको ना आप ग्रिड के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लो। जैसे पहला वर्ड जो है, देखो मैंने ऐसे लिख दिया है, मतलब ये रो नंबर 0 है, रो 0, ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है। सिमिलरली पहले वर्ड का पहला कैरेक्टर, दूसरे वर्ड का पहला कैरेक्टर, तीसरे वर्ड का पहला कैरेक्टर सारे इंडेक्स 0 को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये कॉलम 0 है और ये कॉलम 1 है, ठीक है, क्योंकि ऐसे आसान होगा विजुअलाइजेशन करने में। ओके, तो अब आप खुद सोचो, जब आप कंपैरिजन करते थे कि डिक्शनरी में पहले कौन आएगा, तो जैसे मान लेते हैं पहले आपने इसको पकड़ा और इसको पकड़ा, तो ऑब्वियस पहले कैरेक्टर को आप कंपेयर करोगे, सी है और इसका बी है ना। इसका मतलब देखो ये दो वर्ड को आपने पकड़ा, सी ए और बी बी को, ये ना है सी ए और बी बी, उसका पहला कैरेक्टर को आप पकड़ रहे हो, मतलब कॉलम नंबर 0 को आपने फिक्स कर लिया है और उसके पहले कैरेक्टर को आपने पकड़ लिया, मतलब सी और बी, इन दोनों वर्ड का पहला पहला कैरेक्टर। तो यहीं पर आपको पता चल गया कि सी जो है वो ग्रेटर देन बी है ना। तो लेक्सिकोग्राफिकल तो है नहीं, इसका मतलब ये मुझे डिलीट तो करना पड़ेगा इस कॉलम को। तो इस कॉलम को अगर मैं डिलीट करूँगा तो ऑब्वियसली ये भी डिलीट हो जाएगा, तो पूरा का पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो डिलीशन इज इक्वल टू 1 कर दिया मैंने, ठीक है। और अगर ऐसा होता कि ये सी और ये बी करेक्ट ऑर्डर में होता, मान लेते यहाँ बी होता और यहाँ सी होता, तो मैं जब इन दोनों को चेक कर रहा होता, दोनों मुझे बिल्कुल करेक्ट लगते हैं, बी और सी करेक्ट है, तो फिर क्या होता कि मैं फिर मैं इस वर्ड को और इस वर्ड को पकड़ता और इनके पहले करेक्टर को देखता। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, जब लेक्सियोग्राफी आप चेक करते हो तो क्या करते हो, पहले कैरेक्टर को कंपेयर करते हो सभी के, सी बी ए। तो यहाँ पर मैं वही कर रहा हूँ। देखो पहला कैरेक्टर मतलब कॉलम नंबर 0 को, सारे वर्ड्स के कॉलम नंबर 0 को मैं कंपेयर करके पता कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बी और सी बिल्कुल करेक्ट था। फिर मैं जब यहाँ पर आया सी बी और ए सी वाले, तो उनका पहला कैरेक्टर ये सी है और ये ए है, तो सी इज ग्रेटर देन ए हो गया, मतलब इस कॉलम को डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वापस से इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर क्या था, सी था, इधर बी था, इधर ए था, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आ गया कि हम देख रहे हो कॉलम को फिक्स कर रहे हैं, कॉलम को फिक्स किया और रोज़ पर इटरेट कर रहे हैं। तो ये कॉलम एक बार में पूरा फिनिश हो गया, हमने इटरेट कर लिया। उसके बाद कॉलम, नेक्स्ट कॉलम पर जाएंगे, मान लेते हैं इस कॉलम में टाई हो गया, मान के चलते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि यहाँ पर ए होता, इधर भी ए होता, है ना, इधर भी ए होता। तो अभी आप नहीं कह सकते कि डिक्शनरी में कौन सा पहले आएगा, तो ना चाहते हुए भी आपको नेक्स्ट कॉलम पे जाके चेक करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एक एक करके आप कॉलम में इटरेट करोगे। एक बार में एक कॉलम फिक्स कर रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है, जब आप इटरेट करोगे इन सारे वर्ड्स पे, तो आपको कॉलम बाय कॉलम इटरेट करना पड़ेगा। यानी कि इंट पहले कॉलम इज इक्वल टू 0 फिक्स करेंगे, कॉलम लेस देन जितने भी कॉलम्स होंगे, ठीक है, कॉलम प्लस प्लस, है ना। एक बार में एक कॉलम को आप हैंडल कर रहे हो, पहले इस कॉलम को हैंडल करेंगे, फिर इस कॉलम को हैंडल करेंगे। तो जब आप इस कॉलम को हैंडल कर रहे हो तो देख रहे हो हर एक रो के पास आप जा रहे हो, तो फॉर एवरी कॉलम आपको एक रो के पास जाना पड़ रहा है, ठीक है, सारे रो के पास जाना पड़ रहा है। इंट रो इज इक्वल टू 0, रो इज लेस देन जो भी नंबर ऑफ रोज है, रो प्लस प्लस, ठीक है। और हाँ, जब भी आप कंपैरिजन करते थे तो याद है मैंने आपको बताया था ना, कंपैरिजन कैसे करते थे, इफ़ एस टी आर एस का कौन से रो पर आप खड़े हो, इस रो पर खड़े हो, है ना, और कॉलम कौन सा है, कॉलम ये है, ये आप ये चेक करते थे कि कहीं करंट वाला जो कैरेक्टर है रो कॉमा कॉलम, कहीं वो बड़ा तो नहीं है, एस टी आर एस रो +1 सेम कॉलम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो मतलब डिलीशन करना पड़ेगा, राइट, मैंने आपको यही बताया था। और काउंट यहाँ पर बढ़ा देंगे, इतना डिलीशन करना है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ ध्यान दो, रो +1 एक्सेस कर रहे हो, है ना, तो ऑब्वियस बात है यहाँ पर रो +1, अगर रो का वैल्यू n माइनस मतलब रोज़ -1 के बराबर होगा तो रो +1 आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर रोज़ को -1 तक ले जाएंगे, ठीक है, जस्ट टू बी सेफ ऑन दी हियर, मतलब यहाँ पर सेफ रहने के लिए मैंने यहाँ पर रोज़ -1 तक भेजा है, क्योंकि हमेशा हम नेक्स्ट रो को भी चेक करते हैं, है ना। मान लेते हैं आप यहाँ पर खड़े हो
तो ऑब्वियस इसके नेक्स्ट रो कोई है ही नहीं, तो आगे जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो यानी कि हम यहाँ तक ही सिर्फ जाएंगे क्योंकि इसका नेक्स्ट रो अवेलेबल है। तो बस मैंने यहाँ पर इसीलिए रोज़ -1 कर दिया। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ क्या कि अभी जस्ट मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर इसको वापस से मैं लिख देता हूँ। ये क्या था, ये C था, ये B था, ये A था। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि अगर ये दोनों देख रहे हो, यहाँ पर इन दोनों ने रूल ब्रेक कर दिया, C> B हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कॉलम एनीवेज डिलीट करना है, तो आगे चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं, है ना। जब ये दोनों ने ही रूल वायलेट कर दिया है तो मतलब ये कॉलम डिलीट होगा ही होगा, तो ये सब कुछ डिलीट हो जाएगा। तो मैं आगे बढ़ के इन दोनों को भी चेक क्यों करूँ, जब ये इधर ही फेलियर हो चुका है तो आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं एक काम कर सकता हूँ, जैसे ही मुझे पता चलता है कि मुझे डिलीट करना है तो मैं डिलीशन का काउंट बढ़ा दूंगा और इधर से ही ब्रेक कर जाऊँगा। क्यों? क्योंकि मुझे नेक्स्ट कॉलम में अब चले जाना चाहिए। तो इससे ये लग रहा होगा कि सारे टेस्ट केसेस पास हो जाएंगे, बट हम कुछ मिस कर रहे हैं इसमें, क्योंकि ऊपर मैंने जो सेकंड एग्जांपल दिखाया था उस एग्जांपल आते हैं वापस। ठीक है यहाँ पर लास्ट में आप या क्या कर सकते हो, रिटर्न नंबर ऑफ़ डिलीशन जितना भी निकला है वो आप रिटर्न कर सकते हो। बट देखते हैं क्या हम मिस कर रहे हैं, वो सेकंड एग्जांपल से ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप नोटिस करो इस एग्जांपल को देखो, यहाँ पर इसका पहला करेक्टर और इसका करेक्टर एकदम करेक्ट ऑर्डर में है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों वर्ड में अगर मैं कंपेयर करूं तो पहले ये आएगा डिक्शनरी में, उसके बाद ये आएगा डिक्शनरी में, एंड दिस ऑर्डर इज़ करेक्ट ऑलरेडी। ठीक है, तो उसके बाद मैं इसके पास जाऊंगा, देखूंगा कि पहले ये आया वाई है फिर जेड है, मतलब वाई लेस देन जेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एज अ वर्ड ये पहले आएगा डिक्शनरी में, उसके बाद ये आएगा डिक्शनरी में, ये भी ऑर्डर बिल्कुल करेक्ट है। तो क्या हमें नेक्स्ट कॉलम में जाना चाहिए चेक करने के लिए, मतलब क्या हमें C, B और A को चेक करने की ज़रूरत है क्या? नहीं ज़रूरत है, क्योंकि देखो ऑलरेडी ये पहला कॉलम सारे वर्ड्स का एकदम करेक्ट ऑर्डर में है। बट ये पता है दिक्कत कब आती, जब सारे वर्ड्स का पहला करेक्टर सेम होता, जैसे इसका X है तो इसका भी X होता और इसका भी X होता, तब हमें नेक्स्ट कॉलम को चेक करना पड़ता कि कौन किस ऑर्डर में है। ठीक है, तो इसीलिए हम पहले कॉलम को सिर्फ देखकर आगे के कॉलम को स्किप नहीं कर सकते, हमें सारे कॉलम देखने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सारे कॉलम को चेक करने के लिए। मान लेते हैं ये रो =0 है, ये कॉलम =0 से स्टार्ट कर रहे हैं, और हम हमेशा चेक क्या करते हैं कि जिस रो में मैं हूँ और उसका कॉलम मतलब जो करंट करेक्टर है, इट मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन नेक्स्ट वर्ड का सेम इंडेक्स वाला करेक्टर। अगर ग्रेटर देन है तो हमें डिलीट करने की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, अब देखो ध्यान दो, यहाँ पर मैं अभी कॉलम नंबर 0 पर हूँ, तो मैंने देखा कि रो और ये रो +1 है। ठीक है, क्या ये दोनों करेक्ट ऑर्डर में है? रो कॉलम X है और रो +1 कॉलम Y है। क्या X > Y है? नहीं, मतलब दिस इज़ फाइन। तो रो को हम आगे बढ़ाते हैं, ये रो यहाँ पर आ जाएगा और रो +1 ये होगा। यहाँ पर देखते हैं ये Y है और ये Z है। क्या Y > Z है? नहीं, मतलब वी आर गुड। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हमने सारे रोज़ को चेक कर लिया और ये पहला कॉलम एकदम वैलिड है। ठीक है, जिस ऑर्डर में आना चाहिए डिक्शनरी में एकदम उसी ऑर्डर में। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम नेक्स्ट कॉलम में जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस कोड, है ना। कॉलम 0 से के बाद हम कॉलम 1 पर आएंगे, तो अब आगे कॉलम नंबर 1 पर, और रो मेरा वापस से यही से स्टार्ट होगा और ये मेरा रो +1 है। अब देखो ध्यान दो, रो कॉमा कॉल में क्या है? C है, ये > B है ना। तो ये तो करेक्ट निकल के आ गया ना। C और B देखो इनवैलिड ऑर्डर है, इनका ऑर्डर करेक्ट नहीं है। तो मैं यहाँ पर डिलीशन काउंट मान लूँगा और मैं ये बोल दूँगा कि मुझे डिलीट कर देना चाहिए इस कॉलम को, जो कि गलत है। मैंने आपको यही दिखाया था एग्जांपल 1 में ये वाले एग्जांपल में। सेकंड एग्जांपल इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप नोटिस करो, इसका पहला कैरेक्टर ने डिसाइड कर लिया है कि ये पहले आएगा और ये पहले आएगा, तो दूसरा कैरेक्टर को चेक करने की ज़रूरत नहीं है ना। बट फिर भी हम दूसरे कैरेक्टर को क्यों चेक कर रहे हैं? क्योंकि पहले कैरेक्टर में सारे कैरेक्टर अगर सेम होते तब हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, है ना। इसीलिए हम दूसरे कैरेक्टर भी चेक कर रहे हैं। तो हम फिर कैसे ध्यान में हम कैसे रखें कि ऑलरेडी ये वर्ड और ये वर्ड ऑर्डर में है, क्योंकि देखो अभी मैंने C और B को कंपेयर किया ना, बट यहाँ से तो मुझे लग रहा है कि हाँ C > B है, तो मतलब ये कॉलम ही गलत है ना। मतलब ये ऑर्डर गलत होगा पक्का इन दोनों वर्ड का, जबकि ऐसा है नहीं। इन दोनों वर्ड का ऑर्डर ऑलरेडी करेक्ट है, और करेक्ट किसकी वजह से हुआ था? पहले कैरेक्टर की वजह से हुआ था, है ना। इन दोनों वर्ड का ऑर्डर ऑलरेडी करेक्ट है, तो ये हमें कहीं पर स्टोर करके रखना पड़ेगा, है ना। हमें कहीं पर ध्यान में रखना पड़ेगा कि नहीं, हम इस कॉलम को डिलीट
क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी ये वाला रो जो है, रो ज़ीरो और ये रो प्लस वन जो है, ऑलरेडी दोनों करेक्ट ऑर्डर में है। मतलब इंडेक्स नंबर ज़ीरो वाला वर्ड और इंडेक्स नंबर वन वाला वर्ड दोनों ऑलरेडी करेक्ट ऑर्डर में है बिकॉज ऑफ द फर्स्ट कैरेक्टर, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम डिलीट करने का डिसीजन सिर्फ इस कंपैरिजन के हिसाब से नहीं ले सकते, है ना। पहले हम याद करो डिलीट कैसे करते थे, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो हम डिलीट कर देते थे, बट अब हम सिर्फ इस कंडीशन पर रिलाई नहीं कर सकते। हमें एक और इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी पड़ेगी कि ऑलरेडी ये वर्ड और ये वर्ड ऑलरेडी करेक्ट ऑर्डर में थे। तो हमें समहाउ ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी पड़ेगी। कौन से वर्ड और कौन से वर्ड की बात हो रही, ये वर्ड और ये वर्ड ऑलरेडी करेक्ट ऑर्डर में थे, ये इन्फॉर्मेशन स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसके लिए ये कर सकते हो, देखो अभी आप करेंटली आप रो इज इक्वल टू ज़ीरो पर खड़े हो, है ना, और आपने कंपेयर किया रो ज़ीरो और रो प्लस वन वाले वर्ड को कॉलम वन वाला करेक्टर कंपेयर किया, ठीक है। आपको पता चला कि रो ज़ीरो और रो वन वाला वर्ड ऑलरेडी करेक्ट ऑर्डर में था, तो ये करेक्टर करेक्ट ऑर्डर में नहीं है तब भी बात बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं एक इन्फॉर्मेशन ऐसे स्टोर कर सकता हूँ। रो कितने रोज़ हैं मेरे पास? रोज़ मेरे पास 3 रोज़ हैं। तो एक काम करते हैं, जब आप रो ज़ीरो पर अभी आप खड़े थे, आप यहाँ पर खड़े थे ना, रो ज़ीरो पर खड़े थे, आप रो ज़ीरो और रो प्लस वन को चेक कर रहे थे, ठीक है। फिर यहाँ पर जब आओगे तो रो वन और रो टू को चेक करोगे, मतलब हर बार इसको और इसके कंसेक्यूटिव रो को आप चेक करते हो, लेकिन लास्ट वाले रो का कोई कंसेक्यूटिव नेक्स्ट रो अवेलेबल नहीं है। तो टोटल 3 रो है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, 2 साइज़ का एक एरे बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक इस एरे का नाम रख लेता हूँ ऑलरेडी सॉर्टेड करके एक एरे ले लेता हूँ। स्टार्टिंग में सबकी वैल्यू फॉल्स रखेंगे, ठीक है। लेकिन जब याद है यहाँ पर एक्स और वाई एकदम करेक्ट ऑर्डर में था, तो मुझे यहाँ पर स्टोर कर देना चाहिए था, ये रो नंबर ज़ीरो है, ये रो नंबर वन है। जब एक्स और वाई करेक्ट ऑर्डर में था तो मुझे यहाँ पर स्टोर कर देना चाहिए था कि रो नंबर ज़ीरो और रो नंबर वन ऑलरेडी सॉर्टेड है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इसको कुछ ऐसे मान के चल रहा हूँ कि ऑलरेडी सॉर्टेड इंडेक्स आई का वैल्यू अगर ट्रू है, तो पता है इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इंडेक्स आई वाला रो एंड इंडेक्स आई प्लस वन वाला रो, क्योंकि जब भी आप किसी रो को देखते हो तो आप उसको नेक्स्ट रो से कंपेयर करते हो, है ना। तो अगर रो ज़ीरो को अगर आप देख रहे हो, यहाँ पर रो नंबर ज़ीरो है, ये रो नंबर ज़ीरो वाला करेक्टर है, ये नंबर वन वाला करेक्टर है, अगर दोनों करेक्ट ऑर्डर में है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका रो नंबर ज़ीरो का वैल्यू ट्रू होगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, रो नंबर ज़ीरो वाला रो एंड वन वाला रो इन करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हम एग्जैक्टली उसी इन्फॉर्मेशन का यूज़ करेंगे, मतलब यहाँ पर हम ये तो कंपेयर करेंगे ही कि क्या सी ग्रेटर देन बी है, और एक और चीज़ कंपेयर करेंगे, इफ़ ऑलरेडी सॉर्टेड तो नहीं है ना, वो नॉट ऑफ ऑलरेडी सॉर्टेड, ठीक है। जो जिस रो पर आप करंटली खड़े हो, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये करंटली ऑलरेडी सॉर्टेड नहीं है, मतलब तब आप इस कॉलम को डिलीट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्यों नहीं डिलीट करने में बोल रहा था, क्योंकि याद करो ऑलरेडी ये वर्ड और ये वर्ड एग्जैक्टली करेक्ट ऑर्डर में थे। क्यों थे? क्योंकि इनका जब मैंने पहला कॉलम इटरेट किया था मुझे पता चल गया था कि ये लोग करेक्ट ऑर्डर में है, ठीक है। तो इसको भी हम अपडेट कर लेते हैं उसी वक्त। देखो कैसे करते हैं अपडेट। जब मैं यहाँ पर था स्टार्टिंग में तो सारे फॉल्स थे, ठीक है। शुरू से इटरेट करते हैं एक बार, स्टार्टिंग में सभी का वैल्यू फॉल्स है। अब मान लेते हैं कॉलम ज़ीरो से दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, ये कॉलम नंबर ज़ीरो है आपका, ठीक है। तो पहला कैरेक्टर क्या है, एक्स है, और दूसरा कैरेक्टर क्या है, वाई है ना। तो क्या है, एक्स ग्रेटर देन वाई है, नहीं, तो ये कंडीशन ही फॉल्स हो गया, मतलब ये दोनों ऑलरेडी सॉर्टेड हैं, ठीक है। ऑलरेडी सॉर्टेड है, इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे यहाँ पर इसको ट्रू मार्क कर देना चाहिए, क्योंकि मैं करंटली रो ज़ीरो पर था ना, रो ज़ीरो को रो प्लस वन से कंपेयर कर रहा था। तो रो, इसका मतलब रो और रो प्लस वन में जो वर्ड्स हैं, ये और ये जो भी वर्ड है पूरा, ये ऑलरेडी ऑर्डर इनका ज़रूर करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ट्रू मार्क कर दूंगा कि इनका ऑर्डर करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर एक्स ग्रेटर देन वाई नहीं है, ओके, ठीक है। और इसके बाद फिर जब नेक्स्ट रो पर मैं आया चेक करने के लिए, ये रो है और ये रो प्लस वन है, तो ये वाई है और ये जेड है, तो वाई ऑलरेडी लेस देन जेड है, मतलब ऑलरेडी ये लोग करेक्ट ऑर्डर में है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों वर्ड भी, मतलब वाई बी और जेड ए भी एग्जैक्टली करेक्ट ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में उनको डिक्शनरी में होना चाहिए था।
तो अभी मैं यहाँ रो पे खड़ा था, रो नंबर 1 पे खड़ा था ना, तो रो नंबर 1 के लिए मैंने यहाँ पर ट्रू मार्क कर दिया। ठीक है, आगे तो मैं जाऊँगा नहीं रो पर, इस यहाँ पर रो नहीं जाएगा क्योंकि इसके बाद कोई रो है ही नहीं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इसका भी साइज़ मैंने रो -1 तक ही लिया है। ओके, ठीक है। अब ये वाला कॉलम तो हमने इटरेट कर लिया, अब कॉलम नंबर 1 पर आए हैं। ठीक है, रो इज़ इक्वल टू यहाँ पर है। ठीक है, अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अब बहुत लोग के मन में क्वेश्चन आता है, आएगा कि जब ये कॉलम से डिसाइड हो ही गया कि ऑलरेडी ये तीनों वर्ड्स करेक्ट ऑर्डर में हैं, तो मैं नेक्स्ट कॉलम पर क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि अगर ये कॉलम पहले वाले कॉलम का सारा कैरेक्टर सेम रहता है ना, तब हमें आगे बढ़ के चेक करना पड़ता, क्योंकि देखो XC XB XA है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है ना। बट इसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि अब कौन नेक्स्ट कैरेक्टर की मदद से हम ये पता कर पाएंगे कि कौन सा पहले आएगा और कौन सा बाद में आएगा। ठीक है, सिंपल सा लेक्सिकोग्राफी का हमने बस यहाँ पर रूल लगाया है, XYZ था। अब कॉलम नंबर 1 पर आप लोग आ गए। पहला कैरेक्टर क्या है? C है। दूसरा कैरेक्टर क्या है रो +1 का? B है। क्या C>B है? यस, C>B तो है, बट क्या ये ऑलरेडी सॉर्टेड है ये दोनों वर्ड? तो देख लेता हूँ, रो कौन सा 0 है ना, तो रो 0 ऑलरेडी इसका ट्रू है ना, इसका मतलब दोनों ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो मैं इसको डिलीट नहीं कर सकता। देख रहे हो यहाँ पर, इसलिए मैंने चेक लगा दिया है, ऑलरेडी सॉर्टेड का वैल्यू ट्रू है, नॉट लाएंगे तो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों कंडीशन ट्रू होना चाहिए तभी मैं डिलीट करूँगा इसको। ठीक है, इसका मतलब मैं इन दोनों को डिलीट नहीं कर सकता। ओके, उसके बाद फिर मेरा रो यहाँ पर आएगा और ये रो +1 यहाँ आ गया, तो यहाँ पर B है और ये कैरेक्टर A है। क्या मैं डिलीट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ डिलीट, क्योंकि B > A है, आई नो, बट देखो ऑलरेडी रो नंबर 1 जो है और रो नंबर 2 वाला वर्ड जो है ऑलरेडी दोनों करेक्ट ऑर्डर में है। किसकी वजह से करेक्ट ऑर्डर में आया था? ये YZ जब हमने कंपेयर किया था पहले कॉलम में, उनकी वजह से ऑलरेडी ये करेक्ट ऑर्डर में है, तो मुझे डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ इंपॉर्टेंस पता चल गया होगा इस वाले इन्फॉर्मेशन का। अब ये इन्फॉर्मेशन आप कैसे भी स्टोर कर सकते हो, मैंने सिंपल सा एक अरे लेके स्टोर किया है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कोड में थोड़ा सा एक अपडेट ये करना पड़ेगा कि यहाँ पर सिंपल इफ़ चेक, ये नहीं, यहाँ पर एक और चीज़ चेक करना पड़ेगा। इफ़ अगर वो सॉर्टेड नहीं है, नॉट ऑलरेडी सॉर्टेड, करेंट रो अगर ऑलरेडी सॉर्टेड नहीं है, एंड ये कंडीशन है, तब जाके हम डिलीशन करेंगे। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट था। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, बट यहाँ पर एक लास्ट चीज़ देखो, ऑलरेडी सॉर्टेड वाला को हम कहीं पॉपुलेट नहीं कर रहे हैं अभी तक, है ना, कहीं पॉपुलेट नहीं कर रहे ना, तो यहीं पर हमारा मतलब वी हैव टू पॉपुलेट इट समवेयर। यहाँ पर तो खैर डिलीशन हो रहा है। ठीक है, तो जो एक काम कर सकते हैं, जब मैं इस फॉर लूप से बाहर आऊँगा, ये वाला जो फॉर लूप है ना, क्योंकि देखो अल्टीमेटली यही फॉर लूप इंपॉर्टेंट है मेरा, ये बताता है कि मैं करंट रो को डिलीट करूँगा कि नहीं करूँगा। तो यहाँ पर मैं एक बूलियन वेरिएबल ले सकता हूँ, अगर मुझे डिलीट करना है तो डिलीटेड नाम का एक बूलियन फ्लैग ले लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? वी हैव डिलीटेड दिस कॉलम, और इसके जस्ट बाहर एक बूलियन वेरिएबल ले लेंगे, डिड वी डिलीट दिस कॉलम, स्टार्टिंग में फॉल्स ले लेते हैं। अगर डिलीट कर दिया तो देखो अंदर मैंने इसको ट्रू मार्क कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर जब ब्रेक करेंगे तो इस वाले फॉर लूप से जब बाहर निकलेंगे, तो मैं यहाँ पर चेक लगा देता हूँ एक सिंपल सा, कि इफ़ हमने इस कॉलम को डिलीट कर रखा है, अगर कर दिया इस कॉलम को डिलीट, तब तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं, नेक्स्ट कॉलम में चले जाओ, है ना, कंटिन्यू कर जाओ, है ना। और अगर डिलीट नहीं किया है, इसका मतलब ये कॉलम पूरा सेफ़ था मेरा, और अगर पूरा सेफ़ है ये कॉलम, है ना, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं पॉपुलेट कर दूँ इन्फॉर्मेशन इसमें, ताकि फ्यूचर का कोई कॉलम की वजह से ये वाला कॉलम डिलीट ना हो जाए, है ना। जैसे यहाँ पर देखो, हमने कंपैरिजन किया, एवरीथिंग वाज गुड, कंपैरिजन किया, एवरीथिंग वाज गुड, तो हम नेक्स्ट कॉलम में चले गए। ठीक है, बट इसको पॉपुलेट कहाँ किया हमने? तो इसको पॉपुलेट हमें कर देना चाहिए था। तो जब कंपैरिजन करके हम बाहर आएँ, तो यहाँ पर मैं स्टोर कर लूँगा ये इन्फॉर्मेशन कि क्या x <y है, वेरी गुड, तो यहाँ ट्रू कर दो, y<z है, यस, यहाँ पर ट्रू कर दो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पर मैं स्टोर कर दूँगा, इधर मैं लिख भी देता हूँ, सिंपल सा एक फॉर लूप लगा लेता हूँ, इंट रो, या तो जो भी वेरिएबल ले लो, इंट रो इज़ इक्वल टू 0, रो इज़ लेस देन रो, टोटल रोज -1, रो ++। ठीक है, वेरिएबल का नाम क्या था? ऑलरेडी सॉर्टेड ऑफ रो
इज़ इक्वल टू, इसमें ऑलरेडी कोई वैल्यू हो सकता है, ट्रू या फॉल्स जो भी हो सकता है, ऑलरेडी जो वैल्यू होगा। और अभी हम इसमें क्या अपडेट करने वाले हैं, कैसे करेंगे देखो, ऑलरेडी सॉर्टेड में ऑलरेडी जो भी वैल्यू होगा रो, इसमें और ऑपरेटर लगा दे रहे हैं। क्यों और ऑपरेटर लगा रहे हैं, क्योंकि देखो अगर और इसमें ऑलरेडी फॉल्स रहेगा और यहाँ पर और ऑपरेटर लगा दिया, अभी ये करेक्टर अगर वैलिड है तो यहाँ पर ट्रू आ जाएगा। तो किसी भी चीज़ का और ऑपरेटर लगाओगे ट्रू से तो आंसर ट्रू ही आएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ देखो और ऑपरेटर लगाया है, ओके। और यहाँ पर क्या चेक करेंगे, यहाँ पर मैंने बोला ना कि यहाँ पर ये चेक कर लेंगे कि ये दोनों क्या वैलिड है, यस वैलिड है तो यहाँ ट्रू कर दो, ये दोनों वैलिड है तो यहाँ ट्रू कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली वही चेक लगाएंगे। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, कि क्या मेरा STRS का करंट रो कॉमा कॉलम अगर लेस देन है STRS का रो प्लस 1 कॉमा कॉलम, मतलब ये वैलिड है, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पर ट्रू स्टोर हो जाएगा, ओके। यहाँ तक क्लियर है। लास्ट में कुछ नहीं, डिलीशन का जो भी काउंट होगा वो रिटर्न हो जाएगा। तो एक्चुअली में प्रॉब्लम मीडियम इसलिए मार्क हुआ है क्योंकि यहाँ पर दो कॉर्नर केसेस इंपॉर्टेंट थे, है ना। पहला ये वाला कॉर्नर केस, ठीक है, मतलब देखा है तो एक ही कॉर्नर केस इंपॉर्टेंट था, ये वाला मिस हो जाता बहुत लोगों से, इसीलिए मीडियम मार्क्ड है, वरना ये प्रॉब्लम ईजी होता है ना। इस केस को हैंडल करने के लिए देखो ये दो पार्ट जो है इस प्रॉब्लम को मीडियम बनाता है। एक ऑलरेडी सॉर्टेड हमें यहाँ पर पॉपुलेट करना है, दैट्स इट। वो कर लिया तो फिर आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि आपको कैसे आगे बढ़ना है ना। और उसके लिए सेकंड एग्जांपल मेरे लिए एटलीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि यहाँ से आई वॉज एबल टू ईजिली आइडेंटिफाई कि मुझे अगर यहाँ पर ऑर्डर करेक्ट नहीं दिख रहा है तो मैं ब्लाइंडली डिलीट नहीं करूँगा इसको, क्योंकि मुझे पता है कि ऑलरेडी ये वर्ड और ये वर्ड करेक्ट ऑर्डर में थे। क्यों, क्योंकि देखो उनका जो पहला कॉलम का ये और ये था उसकी वजह से दोनों ऑलरेडी करेक्ट ऑर्डर में थे। एक्स पहले आता है, वाई बाद में आता है, तो और यहाँ पर एक्स ही पहले और वाई भी पहले है, तो एकदम करेक्ट ऑर्डर में है ना। लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में तो डिक्शनरी में पहले एक्स ही दिखेगा, उसके बाद वाई भी दिखेगा। तो कोई तुक नहीं बनता कि आप इसको इस कॉलम को ही उड़ा दो, डिलीट करने की ज़रूरत ही नहीं थी। क्योंकि अल्टीमेटली मुझे करना क्या है, मुझे उस ऑर्डर में रखना है इन वर्ड्स को जिस ऑर्डर में मुझे डिक्शनरी में दिखेंगे ये लोग, और वो यहाँ फॉलो हो रहा है, तो हमें डिलीशन की यहाँ ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ऑलरेडी यहाँ पर कोड मैंने ऑलमोस्ट लिख दिया है। चलो अभी इसका कोड करते हैं, वहीं पर टाइम और स्पेस कंप्लीट देख लेंगे। तो देखो मैंने सारे वेरिएबल्स यहाँ डिफाइन कर लिए हैं, रोज़ एंड कॉलम्स, और डिलीशन वेरिएबल ले लिया। और मैंने क्या बोला था कि एक और वेक्टर ऑफ बूलियन हम लेंगे ऑलरेडी सॉर्टेड है या नहीं उसको पता करने के लिए, ठीक है। इसका साइज़ रोज़ स्टार्टिंग में सभी का वैल्यू फॉल्स ले लो, ओके। और दो वेरिएबल ले लेते हैं जिसकी वजह से हम इटरेट करेंगे, रो इज़ इक्वल टू 0 इंट कॉलम इज़ इक्वल टू 0। ये किस लिए है, टू इटरेट इन द STRS। तो अब इटरेट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला, हर कॉलम को फिक्स रखेंगे, कॉल इज़ इक्वल टू 0, कॉल इज़ लेस देन कॉल्स, कॉल प्लस प्लस, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि ये कॉलम डिलीट हुआ है कि नहीं उसके लिए एक वेरिएबल ले लो, बूलियन डिलीटेड इज इक्वल टू फॉल्स ले लेते हैं स्टार्टिंग में। उसके बाद सारे रोज़ में जाएंगे, यानी कि सारे वर्ड्स पे जाएंगे। फॉर रो इज इक्वल टू 0, रो इज़ लेस देन रोज़ माइनस 1, रो प्लस प्लस, ठीक है। इफ़ अगर ऑलरेडी सॉर्टेड नहीं है वो, ठीक है, मतलब यहाँ पर नॉट ऑफ ऑलरेडी सॉर्टेड, अगर ये रो ऑलरेडी सॉर्टेड इसका स्टोर्ड नहीं है, एंड STRS ऑफ रो कॉमा कॉल, अगर ये ग्रेटर देन STRS ऑफ रो प्लस 1 कॉमा कॉल हुआ, इसका मतलब ये करेक्ट ऑर्डर में नहीं है, तो हम डिलीशन का काउंट प्लस प्लस कर देंगे और डिलीटेड का फ्लैग भी ट्रू कर देते हैं, और यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं इसको, ठीक है। और जब बाहर निकलेंगे तो चेक कर लेंगे कि अगर हमने डिलीट कर दिया था इसको, ठीक है, तो हम कंटिन्यू कर देंगे। और अगर डिलीट नहीं किया मतलब ये पूरा का पूरा कॉलम सेफ है, ठीक है, तो उसकी करस्पॉन्डिंग मैं ऑलरेडी सॉर्टेड वाले को अपडेट करूँगा। फॉर इंट आई इज़ इक्वल टू 0, आई इज़ लेस देन रोज़ माइनस 1, आई प्लस प्लस, ठीक है। ऑलरेडी सॉर्टेड ऑफ आई विल बी इक्वल टू, इसमें ऑलरेडी जो भी वैल्यू रहेगा उसमें और ऑपरेटर लगा रहे हैं। सिंपली क्या चेक कर रहे हैं, STRS ऑफ रो कॉमा कॉल
नहीं, करंट रो मेरा आई है यहाँ पर, आई कॉमा कॉलम STRS ऑफ i+1 कॉमा कॉलम। दोनों में हम कंपेयर क्या कर रहे हैं, दोनों करेक्ट ऑर्डर में है कि नहीं। लेस देन दिस करेक्ट ऑर्डर में है तो यहाँ पर ऑलरेडी ट्रू स्टोर हो जाएगा। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। और लास्ट में कुछ नहीं, रिटर्न डिलीशन का काउंट से रिटर्न कर देंगे। ओके, तो देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द एग्जाम्पल टेस्ट केसेस। यहाँ पर ब्रैकेट गलत दे दिया है, इधर ये होगा और यहाँ पर ये हटेगा। रन करके देखते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्लियर है काफ़ी कि यहाँ पर कॉलम है और अंदर रोज़ में फॉर लूप लगा रहे हैं, तो रो टाइम्स कॉलम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ रोज़ है क्योंकि हमने यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेस लिया है ये। तो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।